Very good morning, dear students. Welcome to my YouTube channel, that is SR Academy of Chemistry. Hi, I am Sanjay Roy. So in last video we can discuss about the self-Cannizzaro reaction, where we can use the aldehyde which does not having alpha hydrogen, but both the aldehyde we can use are same. Either it is formaldehyde or it is benzaldehyde. Now today we can discuss about the second type of Cannizzaro reaction, that is called as क्रॉस कैनिज़रो रिएक्शन. आज जो हम लोग पढ़ने वाले कौन सा रिएक्शन है? क्रॉस कैनिज़रो रिएक्शन. नाउ इस रिएक्शन में क्या होता है? राइट, सो इन क्रॉस कैनिज़रो रिएक्शन where we can use two different type of aldehyde which does not having alpha hydrogen. वहां पे हमने सेल में दोनों aldehyde सेम लिया था, but where here we can use both the aldehyde different. यहाँ पे दोनों aldehyde क्या लेंगे हम लोग? different लेंगे. एक तो formaldehyde and उसके अलावा हम लोग कोई भी दूसरा aldehyde हम लोग यहाँ पे use कर सकते हैं. Right? So यहाँ पे भी सेम रिएक्शन है. One molecule can form salt of carboxylic acid by doing oxidation, and another molecule can convert it into alcohol by undergo reduction. But यहाँ पे सवाल ये उठता है, which molecule can undergo oxidation और which molecule can undergo reduction? ऑक्सीडेशन किसका होगा, रिडक्शन किसका होगा, ये हम लोग प्रेडिक्ट नहीं कर सकते. ठीक है, तो वही चीज हमको यहाँ पे सीखना है कि ऑक्सीडेशन किसका होगा एंड रिडक्शन. दोनों मॉलिक्यूल सेम ना तो हमारे पास चॉइस है. हम लोग किसी एक मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन कर सकते हैं, किसी एक मॉलिक्यूल का हम लोग रिडक्शन कर सकते हैं. बट अगर जब दोनों मॉलिक्यूल अगर डिफरेंट हो तो यहाँ पे सवाल उठता है कि किसका ऑक्सीडेशन किसका रिडक्शन, बिकॉज प्रोडक्ट यहाँ पे क्या आ जाएगा तुम्हारे डिफरेंट होगा. तो चलो आज हम लोग इस रिएक्शन को अच्छे तरीके से समझ लेंगे. सो लेट्स बिगिन विद द क्रॉस कैनिज़रो रिएक्शन. तो यहाँ पे बहुत वेल नोन एग्जांपल है जो हम लोग यहाँ पे लेंगे. वी जस्ट टेक वन मॉलिक्यूल ऑफ फॉर्मल्डिहाइड and one molecule of benzaldehyde. ठीक है, जब इसको हम लोग रिएक्ट करेंगे किसके साथ? NaOH के साथ. कितना परसेंट? 50%. और यहाँ पे हम लोग क्या डालेंगे? H+ है. दो रिएजेंट यहाँ पे यूज करते हैं. राइट, अब ये जो रिएक्शन है इसको क्या बोलते हैं? इट इज कॉल्ड एज बेंजाल्डिहाइड. ना प्रीवियसली दोनों फॉर्मल्डिहाइड थे, तो किसी भी एक को हमने एसिड में कन्वर्ट किया था सॉल्ट ऑफ, और किसी एक को हमने किसमें कन्वर्ट किया था? यहाँ पे आई थिंक इट्स विजिबल. राइट, एक को हमने किसमें कन्वर्ट किया था तुम्हारा? एक को हमने एसिड में कन्वर्ट किया था, एक को हमने किसमें कन्वर्ट किया था? अल्कोहल में कन्वर्ट किया था. बट यहाँ पे आई थिंक इट्स नॉट विजिबल, सो हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा रिएजेंट हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं NaOH, और दूसरा रिएजेंट हमने क्या डाला है? H3O पॉजिटिव. तो फर्स्ट दिस इज द सेकंड. आई थिंक इट नाउ इट इज विजिबल. यस, राइट, यहाँ पे हम लोग एरो दे देते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे किसका ऑक्सीडेशन होगा किसका रिडक्शन होगा, वो चीज हमको बहुत कंफ्यूजिंग रहता है. तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे, तो ऑलवेज रिमेंबर फॉर्मल्डिहाइड और बेंजाल्डिहाइड लेते हैं तो फॉर्मल्डिहाइड का हमेशा क्या होगा? ऑक्सीडेशन, और बेंजाल्डिहाइड का हमेशा क्या होगा? रिडक्शन. याद ही करना. ठीक है, अगर फॉर्मल्डिहाइड और बेंजाल्डिहाइड को हम लोग रिएक्ट कर रहे हैं तो ऑलवेज रिमेंबर फॉर्मल्डिहाइड का हमेशा क्या होगा? फॉर्मल्डिहाइड ऑलवेज अंडरगो ऑक्सीडेशन एंड दिस बेंजाल्डिहाइड ऑलवेज अंडरगो रिडक्शन. सर ऐसे कैसे उल्टा भी हो सकता था? फॉर्मल्डिहाइड का रिडक्शन भी हो सकता था, बेंजाल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन भी हो सकता था. अब वो कब पता चलेगा क्या कैसे होता था? Then we know the mechanism. ठीक है, जब हम मैकेनिज्म पढ़ेंगे तब हमको पता चलेगा why this can happen. Right? So हम लोग पहले रिएक्शन देख रहे थे. पहले मैं जो बोला उतना याद करो. कर लोगे यार? तो क्या करना है? जब क्रॉस कैनिज़रो रिएक्शन होता है, फॉर्मल्डिहाइड का क्या होता है? ऑक्सीडेशन, और बेंजाल्डिहाइड का क्या होता है? रिडक्शन. अब फॉर्मल्डिहाइड का अगर हम लोग ऑक्सीडेशन करेंगे, ऑक्सीडेशन के अंदर क्या मिलता है? सॉल्ट ऑफ एसिड मिलता है. यहाँ पे पहला प्रोडक्ट क्या मिलेगा? HC डबल बॉन्ड O माइनस Na+ मींस ये क्या मिला अपने को? सोडियम सॉल्ट ऑफ फॉर्मिक एसिड. क्या मिला अपने को? पहला प्रोडक्ट सोडियम सॉल्ट ऑफ फॉर्मिक एसिड प्लस. अब बेंजाल्डिहाइड का रिडक्शन होगा तो हमको क्या मिलेगा? यहाँ पे सेकंड प्रोडक्ट वी कैन गेट बेंजोइल अल्कोहल CH2OH.
ठीक है। ये दो प्रोडक्ट हमको यहाँ पे मिल सकता है जब हम लोग क्या करेंगे, इस रिएक्शन को जब भी हम लोग कैरी आउट करेंगे। तो दोनों प्रोडक्ट को तुम एक बार अच्छे से देख लो, राइट। अब ये बेंजाल्डेहाइड को हम लोग और एक कॉमन नाम लिख सकते हैं, फिनाइल मिथेनॉल, ठीक है। CH3OH डेरिवेट मिथेनॉल और CH3 के एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके बेंजीन लगा, इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, फिनाइल मिथेनॉल बोलते हैं, राइट। अब ऐसा क्यों होता है वो हमको जानना है, तो उसके लिए चलो हम लोग इसका मैकेनिज्म स्टडी करेंगे। So if you see the mechanism of this reaction, तो सारी बातें हमारे सामने क्लियर हो जाएगा जब हम लोग इसके मैकेनिज्म को स्टडी करेंगे। So let's begin with the mechanism of this reaction. So यहाँ पे क्या होता है, देखो, अब मैं यहाँ पे पहले चॉइस रखता हूँ तुम्हारे सामने, फॉर्मल्डिहाइड है और बेंजाल्डेहाइड, ठीक है। सबसे पहला स्टेप क्या होता है, सबसे पहला स्टेप क्या होता है, OH माइनस का अटैक, ठीक है। अभी हम लोग जस्ट समझ लो क्यों होता है ऐसा, OH माइनस का अटैक। अब OH माइनस किस पे अटैक करेगा, कार्बोनिल ग्रुप पे अटैक करेगा, ठीक है। तो OH माइनस यहाँ पे इस कार्बन पे अटैक करेगा और OH माइनस यहाँ पे इस कार्बन पे अटैक करना है। अब यहाँ पे देखना है कि कौन ज्यादा फेवरेबल है, किस पे अटैक करना इजी रहेगा। तो यू जस्ट रिमेंबर द अल्डिहाइड एंड कीटोन्स, ठीक है। अल्डिहाइड इज मोर रिएक्टिव और कीटोन इज मोर रिएक्टिव फॉर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। पहले स्टेप में न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा था, याद करो, हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं वो सब चीजें। तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, सबसे पहले ये न्यूक्लियोफाइल है, ये न्यूक्लियोफाइल OH माइनस से किस पे अटैक करेगा, इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पे। सो अगर मैं यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करता हूँ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस ऑक्सीजन पे नेगेटिव आएगा, कार्बन पे क्या चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज। अब हाइड्रोजन ना तो इलेक्ट्रॉन देता है ना तो इलेक्ट्रॉन लेता है। अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ, इसको अगर मैं शिफ्ट करता हूँ तो यहाँ पे नेगेटिव आएगा, यहाँ पे पॉजिटिव आएगा। तो हो क्या रहा है, पॉजिटिव सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड क्या हो रहा है, कॉन्जुगेशन हो रहा है। कॉन्जुगेशन होने के कारण ये जो पाई बॉन्ड है यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। जैसे ही पाई बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा तो यहाँ पे क्या मिलेगा, ठीक है, डबल बॉन्ड COH। तो कहीं ना कहीं द पॉजिटिव चार्ज जनरेटेड इन केस ऑफ फॉर्मल्डिहाइड आर मोर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपेयर टू द बेंजाल्डेहाइड। बेंजाल्डेहाइड के पॉजिटिव चार्ज को उसका पड़ोसी आके क्या कर रहा है, न्यूट्रलाइज कर दे रहा है। दैट्स व्हाई OH माइनस अभी स्ट्रांगली किस पे अटैक करेगा, इस कार्बन पे, रादर देन दिस कार्बन, बिकॉज़ नाउ दिस कार्बन आर सैटिस्फाइड बट दिस कार्बन आर नॉट सैटिस्फाइड, बिकॉज़ हाइड्रोजन तो इलेक्ट्रॉन देता है तो इलेक्ट्रॉन लेता है। तो पहला रीजन मिल गया, OH पे यहाँ पे अटैक करेगा, ठीक है। पहला पॉइंट समझना है। चलो अभी दूसरा पॉइंट हम लोग यहाँ पे लेते हैं। सो अब इसको भूल जाओ, रेजोनेंस वाले पॉइंट को हम लोग थोड़ी देर के लिए इसको वैनिश कर देते हैं, ठीक है। अब देखो, मान लो दोनों पे पॉजिटिव चार्ज है, अब OH को इस कार्बन पे अटैक करना है, OH को इस कार्बन पे अटैक करना है। अब मुझे बताओ कौन सा कार्बन स्टेरिकली फ्री है, नहीं है। This formaldehyde hydrogen are very small, that's why this carbon are sterically free। यहाँ पे ज्यादा steric bonding है, OH माइनस इजीली अटैक कर सकता है। बट इन केस ऑफ बेंजाल्डेहाइड यहाँ पे क्या, बल्कि ये तुम्हारा रिंग है, बेंजीन रिंग, एंड दैट्स व्हाई OH माइनस कैन फेस सम स्टेरिक हिंड्रेंस, यहाँ पे कुछ स्टेरिक हिंड्रेंस मिलेगा। सो दोनों ही चीजें, ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिसिटी ऑफ बोथ द कार्बन इन व्हिच फॉर्मल्डिहाइड, द कार्बोनिल group of formaldehyde are more electrophile compared to benzaldehyde। दूसरा, this carbon are electrically free, मतलब क्या बोलते हैं, statically free, and that's why OH minus preferably attack on formaldehyde rather than benzaldehyde in first step, and that's why OH minus जिस पे अटैक करेगा उसका क्या होता है, ऑक्सीडेशन। एंड क्योंकि इस रिएक्शन में OH minus more favorably इस पे अटैक करेगा, करके इसका क्या होता है, ऑक्सीडेशन। सिर्फ सेल्फ में क्यों होता है बेटा, सेल्फ में चॉइस ही नहीं रहता, दोनों बेंजाल्डेहाइड उसको उस पे ही अटैक करना है, दूसरा चॉइस नहीं था, एंड दैट्स व्हाई वहां को रिएक्शन हो रहा था। बट हियर OH माइनस हैविंग चॉइस, समझ में आया तब, राइट। सो यहां पे हम लोग क्या बोल सकते हैं, फर्स्ट स्टेप, राइट, मैकेनिज्म के पहले स्टेप में क्या होता है, अगर हम लोग देखेंगे, दिस OH माइनस कैन अटैक ऑन फॉर्मल्डिहाइड। तो हम लोग देखते हैं HC डबल बॉन्ड H
तो यहाँ पे पहले स्टेप में क्या होगा, OH माइनस यहाँ पे अटैक करेगा, दिस OH माइनस अटैक ऑन दिस कार्बन, दिस बॉन्ड विल बी शिफ्टेड टुवर्ड द ऑक्सीजन, सो ऑक्सीजन भी शिफ्ट होगा, तो यहाँ पे क्या होगा HC, here O माइनस, here H, और यहाँ पे क्या आएगा OH, राइट। इन नेक्स्ट स्टेप इट कैन अटैक ऑन द बेंजाल्डिहाइड, ठीक है, बेंजाल्डिहाइड के कार्बोनिल कार्बन पे अटैक करेगा, देखो यहाँ पे शिफ्ट कर दो, यहाँ से क्या आ जाएगा हाइड्राइड। अब हाइड्राइड आयन कैन, हियर हाइड्राइड आयन आल्सो एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल, बट यहाँ पे फर्क देखो, OH माइनस बल्कि न्यूक्लियोफाइल है, H माइनस स्मॉलर, तो छोटा न्यूक्लियोफाइल है करके ये स्टेरिकली क्राउडेड पोजीशन पे भी इजीली अटैक करेगा, छोटा सा कहीं भी घुस जाएगा, लेकिन ये बड़ा मॉलिक्यूल को अटैक करने के लिए ज्यादा दिक्कत आता है, स्टेरिक क्राउडिंग आ सकता है, एंड दैट्स व्हाई यहाँ पे ऐसा होता है, OH माइनस फॉर्मल्डिहाइड पे अटैक करता है, एंड दिस हाइड्राइड आयन कैन अटैक ऑन this carbon because it is small, it can easily attack on sterically crowded position. So यहाँ पे क्या हो जाएगा, this H minus hydride ion can attack on, इसको हम क्या बोलते हैं, hydride ions can attack on this carbon, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होने के बाद what we get, so what product we are expected here, H C double bond here, ठीक है, मैंने इसको लिखा H सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O OH प्लस here CH2 H H, इसलिए मैंने CH2 लिखा, CH CH2 O minus, right? Again here this CH2 minus can take H plus, this bond shifted because this reaction are carried out in basic medium, this acid can convert it into salt and it can form HC double bond O minus Na plus plus it can be given ring with CH2, right? So it is called as सोडियम सॉल्ट ऑफ फॉर्मिक एसिड, इसका नाम क्या हम लोग क्या लिखते हैं, सोडियम सॉल्ट ऑफ फॉर्मिक एसिड, एंड इट इज कॉल्ड एज बेंजाइल अल्कोहल, क्या बोलते हैं, बेंजाइल अल्कोहल, इसका दूसरा नाम क्या बोलते हैं, फिनाइल मीथेन, राइट। दिस इज ऑल about the reaction with mechanism of cross Cannizzaro reaction, बहुत इजी रिएक्शन है, कंडीशन क्या है, यहाँ पे दोनों मॉलिक्यूल क्या होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए, एल्डिहाइड जिसके पास डिफरेंट, राइट। तो आई होप यू कैन अंडरस्टैंड द कंप्लीट मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन, राइट। इफ यू फेस एनी डिफिकल्टी प्लीज फील फ्री टू कॉल मी और यू कैन send your query through the comment box also, and those who are belongs to my offline classes, they can directly send me your queries to my WhatsApp, right? So I hope you can understand this. Take a screenshot or you just pause the video and note down. Now we just take another example. तो यहाँ पे भी देखो, this is example of cross Cannizzaro reaction. So here this aldehyde, it also does not consist of alpha hydrogen, this also does not consist of alpha hydrogen. तो यहाँ पे चूज करते आना चाहिए। देखो चूज कैसे करना, सिंपल मेथड है। पहले देखना है कि OH माइनस मोर फेवरेबली किस पे अटैक करेगा, तो पहला पॉइंट। अब ये स्टेरिकली फ्री है, स्टेरिकली क्राउडेड, यहाँ पे अगर पॉजिटिव चार्ज आता है, CH3 ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेट करके उस पॉजिटिव चार्ज को क्या कर देगा, मिनिमाइज कर देगा, तो ओवरऑल फेवरेबल कंडीशन इस पे। तो जिस पे OH अटैक करेगा उसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन। हमेशा याद रखो इसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन, और इसका क्या होगा तुम्हारा रिडक्शन। याद रखिएगा ना। ये सब होने के बाद अब ऑक्सीडेशन मतलब क्या होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन मतलब कैसे करेंगे, तो देखो ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या करना है, तो जिस पे ऑक्सीडेशन हो रहा है उसके एक CH बॉन्ड पे क्या करो, ऑक्सीजन डालो, इसके CH बॉन्ड पे तरीका होता है, ऑक्सीजन डाल तो क्या हो जाएगा, HC डबल बॉन्ड OH, ठीक है। ये क्या होता है, ऑक्सीडेशन मतलब क्या होता है, याद रखने के लिए ना, सब कुछ भी बता रहे हो, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, मैंने मैकेनिज्म बता रही हूं शॉर्ट ट्रिक से। रिडक्शन मतलब क्या होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। यहाँ पे वही डेफिनेशन याद रखना है, एडिशन किसका करना है। तो रिडक्शन को कैसे याद रखना है, कार्बोनिल ग्रुप को ब्रेक करना है, HH को ऐड कर दो, क्या मिल जाएगा, देखो प्लस यहाँ पे CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 CH3, ये ग्रुप
सिंगल बॉन्ड, ठीक है। अब ये कार्बन के पास हाइड्रोजन पहले से एक हाइड्रोजन और आया, क्या हो जाएगा CH2 और CH2 के पास क्या है OH, ठीक है। तो अब ये क्योंकि यहाँ पे बेस प्रेजेंट हमको पता है, तो एसिड बेस मिलके यहाँ से क्या बनाएंगे OH और H निकाल के यहाँ से क्या कर दो HC डबल बॉन्ड ONA, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एज सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिल फॉर्मिक एसिड, और ये क्या होता है तुम्हारा अल्कोहल, ये क्या है तुम्हारा यहाँ पे सॉल्ट ऑफ एसिड। तो ऐसे हम लोग रिएक्शन को याद रखते हैं। तो जिसपे OH माइनस मोर फेवरेबली अटैक करेगा उसका ऑक्सीडेशन करना है, उसके CH बॉन्ड के बीच में ऑक्सीजन को इंसर्ट कर दो, और जिसपे OH माइनस अटैक नहीं कर रहा उस पे रिडक्शन होगा, रिडक्शन मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, उसके कार्बोनिल ग्रुप को ब्रेक करके हाइड्रोजन ऐड कर दो। तो दिस इज द इजीएस्ट वे टू रिमेंबर द कैनिसरो रिएक्शन। सो आई होप यू कैन अंडरस्टैंड द कंप्लीट रिएक्शन विद मैकेनिज्म ऑफ क्रॉस कैनिसरो रिएक्शन। तो यहाँ पे हमारा कैनिसरो रिएक्शन भी फिनिश होता है। देखो अल्डोल कंडेंसर कैनिसरो रिएक्शन, दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, यू मस्ट नो अबाउट दैट, राइट। इसलिए मैं इसको बार बार तुमको समझा रहा हूँ। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड द कंप्लीट रिएक्शन विद द मैकेनिज्म। इफ यू फेस एनी डिफिकल्टी प्लीज फील फ्री टू आस्क मी, यू जस्ट पुट योर कमेंट्स इन कमेंट बॉक्स और यू कैन डायरेक्टली व्हाट्सएप मी, राइट। जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट। सो आज हम लोग यहीं पे क्या करेंगे, स्टॉप करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन, राइट। वहां पे हम लोग पढ़ने वाले हैं कि बहुत सारे इंपॉर्टेंट रिएजेंट है, टॉलेंस रिएजेंट क्या होता है, फेलिंग सॉल्यूशन क्या होता है, एंड स्टीप बेस क्या होता है। Even we just discuss, after that we can discuss about the reduction, where we can discuss a very important reaction that is called as Wolff-Krishna reduction and Clemmensen reduction. तब जाके हमारा ये aldehyde ketone finish होगा, then we can switch over the reactions of carboxylic acid. So dear students, if you like my video, please subscribe my channel, that is SR Academy of Chemistry. Thank you and have a nice day.